Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 5. And students, today we'll start our chapter 21. So let's continue with the chapter. The chapter is give it your best shot. So we have given some questions which you have to answer. The answer to each of these questions is one of the 26 letters ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हमारी अंग्रेज़ी वर्णमाला है उसमें कितने लेटर्स हैं? टोटल 26 लेटर्स हैं। ए बी सी डी यहाँ से लेके जेड तक पूरे 26 लेटर्स हैं। राइट द आंसर्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और बॉक्सेस में लिखने हैं। सो द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। Which letter of the alphabet keeps us waiting? तो कौन सा लेटर है अल्फ़ाबेट का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जो हमें कहता है मीन्स विच कीप्स अस वेटिंग? दैट इज दिस थिंग, दैट इज क्यू, है ना। क्यू क्या होती है? यू कैन सी क्यू मीन्स कतार, मीन्स हम जब किसी पंक्ति में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, दैट इज नोन एज क्यू, है ना। वो क्यू कहलाती है, वो लाइन कतार क्या कहलाती? क्यू। सो क्यू फॉर क्वीन इज द लेटर of alphabet keeps us waiting. Now the next one, which letter of the alphabet represents all of us? कौन सा लेटर अल्फ़ाबेट का है जो हम सब को मीन्स रिप्रेजेंट करता है? अस मीन्स क्या होता है? हम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। तो कौन सा लेटर होगा? वी फॉर वैन। नेक्स्ट वन, विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज अ ड्रिंक? कौन सा लेटर अल्फ़ाबेट का है जो मतलब एक तरह का ड्रिंक है? ड्रिंक मीन्स पेय पदार्थ जिसको हम पी सकते हैं। सो टी, टी ई ए, टी चाय जिसे हम पीते हैं। सो टी इज अ ड्रिंक एंड टी is our answer. Which letter of the alphabet is a body of salty water? Means कौन सा लेटर अल्फ़ाबेट का है जो एक सॉल्टी वाटर का सोर्स है या बॉडी है ना। सॉल्टी वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से? तो क्या होता है, कहाँ पे समुद्र खारा पानी या सॉल्टी वाटर कहाँ पे पाया जाता है? सी, ओशियंस में। तो सी, यस, लेटर सी, SEA मीन समुद्र होता है, और यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी लेटर। Which letter of the alphabet is a vegetable? तो कौन सा लेटर अल्फ़ाबेट का है जो कि एक वेजिटेबल है, सब्जी है? क्या है होगा? पी, पी मीन्स मटर। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ PEA, मटर वाला जो पी होता है वो भी पी होता है। सो आवर आंसर इज पी। विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क? तो कौन सा लेटर है अल्फ़ाबेट का जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, एक्सक्लेमेशन मीन्स हमें आश्चर्यचकित करता है। मीन्स एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स अगर आप याद करें तो क्या होते हैं? ओ, तो ओ क्या हो गया? ओ क्या हो गया हमारा? एक्सक्लेमेशन, है ना, मीन्स आश्चर्यचकित। ओ ऐसा हो गया क्या, है ना, बोलते हैं ना। विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट वियर्स स्पेक्टिकल्स? कौन सा लेटर है अल्फ़ाबेट का जो चश्मे पहनता है, मीन्स स्पेक्ट्स पहनता है? सो दैट इज आई। आई होता है ना, आई क्या होता है? द प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई, जो हमारी आंखें होती हैं उसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? EYE, आँखों का, वो क्या होता है? आई। और हमारा जो लेटर होता है अल्फ़ाबेट का वो भी क्या होता है? आई। आई फॉर आइसक्रीम, है ना। सो आई फॉर आइसक्रीम इज आवर आंसर। नाउ विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट मेक्स हनी? कौन सा अल्फ़ाबेट का लेटर हमारा हनी बनाता है? हनी कौन बनाता है? जस्ट थिंक, हनी बी बनाते हैं, मधुमक्खी, और BE मधुमक्खी हो गया, एंड बी द लेटर B फॉर बॉय। सो आवर आंसर इज B. Second one question is, find the letter that is common to all the 4 words in each row. तो हमें हर एक क्वेश्चंस में सारे रो में 4 वर्ड दे रखे हैं, 4 वर्ड दे रखे हैं, 4 शब्द दे रखे हैं। इन 4 शब्द में कौन से लेटर कॉमन है?
लेटर ABCDEFGH जो हमारे लेटर होते हैं, कौन से लेटर कॉमन है इसमें जो चारों वर्ड में यूज़ हुए हैं। तो पहला है हमारा बटर, अंकल, सॉसर, थॉट। तो अगर आप अंडरलाइन करें और ध्यान दें तो यहाँ पे यू इज़ कॉमन इन ऑल फोर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नॉक, कट ग्लास, एक्सरसाइज, चिल्ड्रन। So if you focus on the words, C is common in all the words, and wings, gown, arrow, coward. So wings, gown, arrow and इसमें कौन से वर्ड कॉमन है, कौन सा लेटर कॉमन है? दैट इज W. Now glass, paddle, blanket, shovel. Which one is common letter? L सारे में है, ग्लास में भी है, पैडल में भी है, ब्लैंकेट में भी है, शॉवल में भी है। नाउ द फिफ्थ वन इज वोएज, जेंटल, ब्रिज एंड डो। बट इफ यू कैन सी देयर इज नॉट अ सिंगल लेटर, यहाँ पे कोई एक सिंगल लेटर नहीं है जो चारों में कॉमन हो। ई है जो कि वोएज में भी है, जेंटल में भी है, ब्रिज में भी है, लेकिन डो में नहीं है। सो द आंसर इज नो कॉमन मैच इन ऑल फोर वर्ड्स। इन चारों में कोई कॉमन मैच नहीं है। फाइंड द लेटर दैट अपीयर्स ट्वाइस इन ईच ऑफ द थ्री वर्ड्स। नाउ एरोप्लेन, स्क्रीन, वेडनेसडे, तीन वर्ड्स दिए हैं और हमें पता करना है कि इन तीनों में से कौन से दो लेटर हैं जो तीनों वर्ड में आ रहे हैं। दो लेटर मीन्स ए, बी बी, सी किस में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है वो। तो इफ़ यू कैन सी ई, एरोप्लेन में भी दो ई है, स्क्रीन में भी दो है, वेडनेसडे में भी दो ई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ई। ऑक्टागन, सिनोनिमस, कॉर्पोरेट। अगर इसमें आप देखें तो हमारा वो लेटर जो दो बार अपीयर हो रहा है, दो बार आ रहा है, वो कौन सा है? ओ। ऑक्टागन में भी दो है, सिनोनिमस में भी, कॉर्पोरेट में भी। नाउ द थर्ड वन, प्रॉस्पर, सेक्रेटरी, इंटरप्ट। इसमें क्या आएगा? अगर आप देखें ध्यान से तो आर प्रॉस्पर में भी है, सेक्रेटरी में भी दो बार है, इंटरप्ट में भी दो बार है। सो आर आंसर इज आर। स्ट्रेच, हैबिटेट, एंटरटेन। विच लेटर अपीयर्स ट्वाइस? दैट इज टी। टी अपीयर्स ट्वाइस in each of the word. Now convenient, grandson, 9. So N is the letter that appears twice in each of the three words. So students, we have completed this chapter and it was not tough, it was interesting chapter. अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत आसानी से इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो कंप्लीट दिस चैप्टर एंड आई विल गिव दिस इन PDF ऑल्सो, so you can write your answers easily. Thank you class.